हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर सेकंड की, फ्रैक्शंस की। किसकी? फ्रैक्शंस की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही यूज है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है, देखिए क्या है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या होते हैं? द नंबर ऑफ द फॉर्म ए अपॉन बी। कैसा फॉर्म होना चाहिए? ए अपॉन बी का फॉर्म। ठीक है, वेयर ए एंड बी आर नेचुरल नंबर्स आर नोन एज फ्रैक्शंस। ठीक है, यहाँ नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं और भी वैल्यू हो सकती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, नेचुरल नंबर्स, ठीक है, आर नोन एज फ्रैक्शंस। ठीक है, ए को हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं। ए को क्या कहते हैं? न्यूमरेटर कहते हैं। बी को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, देखिए एग्जांपल्स में 3/5। 3/5 में जो 3 है वो क्या है? न्यूमरेटर है। 5 क्या है? डिनोमिनेटर है। 17 क्या है? न्यूमरेटर है। 6 क्या है? डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत सारे टाइप्स हैं। ठीक है, किसके? फ्रैक्शंस के। अब उनको हम बात करेंगे। तो सबसे पहले डेसिमल फ्रैक्शंस। क्या? डेसिमल फ्रैक्शंस। अगर किसी भी वैल्यू को, किसी भी नंबर्स को हम लोग 10 से, 100 से, 1000 से, या उससे भी बड़ी वैल्यू, मतलब 1000, 10,000, लैक्स, ठीक है, इस तरीके की वैल्यू से हम लोग डिवाइड कराते हैं। देखिए, अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज एनी ऑफ द नंबर्स। फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर हुए है वो इनमें से कोई एक नंबर हो जाए, 10 हो जाए, 100 हो जाए, ठीक है, 1000 हो जाए, या इसी तरह अगली वैल्यू। ठीक है, इज कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन। ये क्या कहलाएंगे? डेसिमल फ्रैक्शंस कहलाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए 3/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.3 लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 27/100 को 0.27 लिख सकते हैं। इस 31/1000 को क्या लिख? 0.031 लिख सकते हैं। ठीक है, ये है डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है, अब अगले फ्रैक्शंस की हम बात करते हैं, वल्गर फ्रैक्शंस। वल्गर फ्रैक्शंस क्या होते हैं? वल्गर फ्रैक्शंस में क्या मतलब है कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर जो है ये इन नंबर्स के अलावा कोई भी नंबर्स हो जाए, 10, 100, 1000, मतलब ये जो डेसिमल फ्रैक्शंस को छोड़ करके जितने भी अदर फ्रैक्शंस होते हैं वो सब क्या होते हैं? वल्गर फ्रैक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? वल्गर फ्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, आइए अब बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन की, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शंस का मतलब है जिनके डिनोमिनेटर क्या हो, हुज न्यूमरेटर इज लेस देन, मतलब जो डिनोमिनेटर हैं वो क्या हो? ग्रेटर हो किससे? न्यूमरेटर से। देखिए, अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन, न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? लेस देन होना चाहिए इट्स डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर क्या हो? छोटा हो। इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे देखिए 3/5। 3/5 में क्या है? 3 लेस है किससे? 5 से। 5/11 में 5 क्या है? लेस है किससे? 11 से। 7/9 में 7 क्या है? लेस है किससे? 9 से। इस तरीके के जितने भी फ्रैक्शंस होंगे वो सब क्या होंगे? इम इस तरीके सभी जितने फ्रैक्शंस होंगे वो क्या होंगे? प्रॉपर फ्रैक्शंस होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सेम उल्टा होता है। सेम क्या होता है? उल्टा होता है। इसमें न्यूमरेटर जो होता है ना वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। न्यूमरेटर बड़ा होता है किससे? डिनोमिनेटर से। या फिर कह सकते हो डिनोमिनेटर क्या होगा? छोटा होगा किससे? न्यूमरेटर से। ठीक है, तो अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज मोर देन, अथवा और इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर, उससे ग्रेटर हो या उसके बराबर हो, ऐसे फ्रैक्शंस को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कह सकते हैं। देखिए जैसे 11/7, 20/25.12, 41/36 एंड आल्सो। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन में क्या है? आप कह सकते हो कि इसको जो है मिक्स फ्रैक्शन को लिखा जा सकता है। देखिए, अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ऐसा नंबर, ठीक है, अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी नेचुरल नंबर के सम के रूप, नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के सम के रूप में। ठीक है, जैसे 3, 1, 3, ठीक है, 1 3/4 है तो इसको लिख सकते हैं 1 + 3/4। एलसीएम लोगे इसको तो 4 + 3 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, मतलब 7/4 आ जाएगा। समझ में आ गई बात? तो देखिए यहाँ पे 1 क्या है? नेचुरल नंबर्स मिल गया,
और 3/4 एक फ्रैक्शन मिल गया, कैसा, प्रॉपर फ्रैक्शन मिल गया। कैसा मिल गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरह बाकी एग्जांपल को भी आप ब्रेक कर सकते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का मतलब है कि कोई भी वैल्यू जो हो इक्वल से दिखे, क्या दिखे, इक्विवेलेंस, इक्वल दिख जाए। देखिए अ गिवन फ्रैक्शन एंड द फ्रैक्शन ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग, मतलब गिवन फ्रैक्शन में कोई भी वैल्यू और उसके अपोजिट जो एक और फ्रैक्शन दिया गया उसमें कुछ मल्टीप्लाई किया गया हो या डिवाइड किया गया हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ठीक है, एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नॉन जीरो नंबर और कार्ड। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, अ गिवन फ्रैक्शन एंड द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग, या तो मल्टीप्लाई होगा या तो डिवाइड होगा। इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बाय द सेम नॉन जीरो नंबर, मतलब जिस नंबर से आप क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसी नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में होना चाहिए। या डिवाइड कर रहे हैं तो उसी नंबर से डिवाइड करिए, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर। ऐसा नहीं कि दोनों में चेंज कर दीजिए कि न्यूमरेटर में 2 से और डिनोमिनेटर में 3 से, ऐसा नहीं, सेम नंबर से, ठीक है, आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। एग्जांपल समझिएगा, यहां पे देखिए 3/4 है, 3/4 को अगर हम 2 से, ठीक है, देखिए 3 है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कितना है 6, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई कितना है 8। तो देखिए 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, ठीक, 2 से किया। अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 4 से करते हैं 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16। मतलब ये जितनी भी फ्रैक्शंस लिखी हैं ये सब क्या हैं, इक्विवेलेंट हैं। क्या है ये सब, इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं लाइक फ्रैक्शंस की। किसकी बात करते हैं, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शंस वो होता है जिसके सभी डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, न्यूमरेटर डिफरेंट डिफरेंट हो लेकिन डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो। फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर बट डिफरेंट न्यूमरेटर्स आर लाइक फ्रैक्शंस। डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, डिनोमिनेटर सेम, ठीक है, बट न्यूमरेटर क्या हो, डिफरेंट हो, तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शंस होते हैं। एग्जांपल देखिए 5/14, 9/14, 11/14, सभी क्या है, ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। अनलाइक फ्रैक्शन देखिए, अनलाइक फ्रैक्शंस में क्या होगा, सब अलग अलग होंगे, ना न्यूमरेटर सेम होगा ना तो डिनोमिनेटर सेम होगा। तो फ्रैक्शन, अब न्यूमरेटर हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर नहीं हो सकता सेम। फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। मतलब ये जो न्यूमरेटर हैं ये सेम हो सकते हैं लेकिन डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे। डिनोमिनेटर सेम होंगे तो वो लाइक फ्रैक्शन हो जाएंगे। तो ये क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन से, मतलब डिफरेंट डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होने चाहिए। अब बात करते हैं चेंज मेथड ऑफ चेंजिंग अनलाइक फ्रैक्शंस टू लाइक फ्रैक्शन, मतलब कि अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो रूल नंबर फर्स्ट, सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी फ्रैक्शंस होंगे जिनको कन्वर्ट करना होगा उनके डिनोमिनेटर्स का हम क्या करेंगे, एलसीएम। फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ अ गिवन फ्रैक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले इसके जो डिनोमिनेटर उनका क्या ले लेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। फिर क्या करेंगे, देखिए चेंज ऑफ ईच ऑफ गिवन फ्रैक्शंस इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर इक्वल टू द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स ऑफ द गिवन फ्रैक्शन, ठीक है। इसको एग्जांपल से समझ लीजिए, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो कन्वर्ट द फ्रैक्शन 5/6, 7/9, 11/12 इनटू लाइक फ्रैक्शन। ये जो फ्रैक्शन दिए गए हैं इनको किस में कन्वर्ट करना है, लाइक फ्रैक्शन में करना है, ठीक है। देखिए एलसीएम ऑफ 6, 9, 12, तो देखिए 6, 9, 12 ले लिया, 2 से डिवाइड करा दिया, यहाँ 3 आ गई, या नहीं डिवाइड हो रहा है तो छोड़ दीजिए, 12 है, 12 का 6 हो गया। फिर 2 से यहाँ ये भी नहीं डिवाइड हुआ, ये भी नहीं डिवाइड हुआ, इसको डिवाइड किया तो 3 से, 2 से किया तो कितना आ गया, 3 आ गया। अब 3 से ले लीजिए, 1 3 3 1 हो गया, 3 से डिवाइड करा देंगे 1 1 1 आ गया। तो इसका एलसीएम जो आएगा कितना आएगा, 2 × 2 × 3 × 3, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, ये इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए एलसीएम ऑफ एलसीएम ऑफ 6, 9, 12 कितना आ गया, 36 आ गया। तो 5/6 को 5/6 को हम 36, इसका डिनोमिनेटर कितना बनाएंगे, 36 बनाएंगे। तो
5.6 को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करा 30/36, 7/9 को 4 से कराएंगे 28/36, 11/12 को 3 से करा दिया 33/36। तो देखिए लाइक फ्रैक्शन 30/36, 28/36, 33/36 सभी के डिनोमिनेटर क्या हो गए, सेम हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं इररिड्यूसिबल फ्रैक्शंस की, इररिड्यूसिबल फ्रैक्शंस की, ठीक है। तो अ फ्रैक्शन a/b इज सेड टू बी इररिड्यूसिबल अथवा लोवेस्ट टर्म। इररिड्यूसिबल को ही क्या कहा जाता है, लोवेस्ट टर्म्स कहा जाता है, ठीक है। तो अगर HCF क्या हो, 1 हो, किसका, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF जो है वो क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम लोग इररिड्यूसिबल कहते हैं, ठीक है। और अगर HCF मोर देन 1 आ जाए, मोर देन 1 मतलब अदर देन 1 के अलावा कोई भी दूसरी संख्या आती है तो उसको रिड्यूसिबल फ्रैक्शंस कहते हैं, ठीक है। इतना सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट्स, फिर बात करते हैं अगले टॉपिक में, ठीक है।